हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मुझे बाद में पता चला कि उसका नाम पुरोहित गंजाल था। वो मुझे क्रोध की नज़रों से घूरता हुआ मेरे घर से तो चला गया, मगर हकामती से नहीं गया, क्योंकि दूसरे दिन उसका चेला शंकर एक संदेश लेकर आया। अगर तुम्हें अपना और अपनी बेटी का जीवन प्यारा है तो डिबिया से दस्तबरदार हो जाओ और उसे मेरे हवाले कर दो। मैं उस धमकी को सिर्फ एक गीदड़ भभकी समझा और उसके चेले को भी घर से निकल जाने और कभी इधर ना आने का हुक्म दिया। दूसरे दिन की बात है कि मैं शाम के झटपटे में अपनी जमीनों से लौट रहा था कि पुरोहित गंजाल शमशान के किसी भूत की तरह अचानक दरिया के घाट से नमूदार हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मेरी जमीनों का बड़ा रकबा दरियाई चनवन के साथ चला गया है और मैं उन्हीं को देखने गया था। वो आते ही कहने लगा, काया पैंथा, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी और मैं ये बताने आया हूँ कि अगर आज भी तुम नहीं माने और मैं निराश लौटा तो एक ऐसा खेल शुरू हो जाएगा जिसका अंत ना जाने कहाँ हो। ये उसकी तीसरी धमकी थी। मैंने गुस्से में पूछा, तुम डिबिया के पीछे क्यों पड़ गए हो जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं? अधिकार तुम्हारा भी नहीं, क्योंकि वो बुद्ध इतिहास की अमानत है और वो अमानत मैं तुमसे लेने आया हूँ। अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैं भड़क कर बोला, तुम हो कौन? धर्म के ठेकेदार, अत्याचारी, लुटेरे, और फिर जो कुछ तुम चाहते हो वो मैं निमट लूंगा। तुम झगड़ा मुँह लेना चाहते हो, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ और आखिरी बात समझा रहा हूँ। इनकार का नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं अपना अच्छा बुरा सब समझता हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। यकलक तो उसने बात का रुख बदल दिया और बड़ी शोखी और गुस्ताखी से बोला, काया पैंथा, सार गलियान की डिबिया के साथ अब मैं तुम्हारी बेटी जल पिन्ना में भी दिलचस्पी रखता हूँ। मेरे गुस्से का पारा और चढ़ गया। अभी सोच ही रहा था कि उसकी गुस्ताखी का क्या जवाब दूं कि उसने एक अजीब बात कहकर मुझे लर्जा दिया। जल पिन्ना की दाईं छाती के नीचे चांद ग्रहण का निशान है ना। मैं दम खुद रह गया। तुम्हें क्या मालूम? ये बात मैंने तुम्हारी एक पड़ोसन से आज ही सुनी है और मैं उस मंदिर का पुरोहित हूँ जहाँ चांद ग्रहण के निशान वाली लड़की भगवान की नर्तकी बनती और सदा कुमारी रहती है। तू अब जल पिन्ना भगवान की नर्तकी बनेगी। जी चाहता था कि अगर मेरे पास बंदूक हो तो उसका भेजा उड़ा दूं। पुरोहित गंजाल, कल का सूरज चढ़ने से पहले अगर तुम हकामती से चले ना गए तो कल तुम्हारा हवालात का पहला दिन होगा। वो तमस्कर के लहजे में बोला, पुलिस का की हवालात का, या तुमने अपनी कोई हवालात बना रखी है? इसका जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो शरारत से बाज ना आया तो उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि पुलिस वालों से मेरे अच्छे मरासम थे, जैसे हर बड़े जिम्मेदार के होते हैं। मगर उस शाम के बाद पुरोहित गंजाल फिर हकामती में नजर नहीं आया। वो चला गया और अपनी मनहूस याद मेरे जहन में छोड़ गया था, क्योंकि कभी कभी जल पिन्ना को देखकर ये ख्याल मुझे परेशान करने लगता था कि उसकी छाती के नीचे चांद ग्रहण का निशान है और गंजाल ये चेतावनी दे गया था कि वह भगवान की नर्तकी बनेगी। इस वाक़े को 4 महीने बीत गए और मैंने गंजाल को ज़हन से उतार फेंका था कि एक दिन हिमालयन के मछेरे भोले का खत मिला। उसने लिखा था, मछली के शिकार का मौसम आ गया। संकालिंग हकामती से दक्षिण की जानब हिमालयन शहर दरियाई चनवन के किनारे आबाद है। वहाँ दरिया के कटाव से एक झील बन गई थी जहाँ मछली का शिकार खेला जाता था। भोला का झोंपड़ा घाट पर था। मैं शिकार के लिए कभी कभार वहाँ जाता और भोला का मेहमान बनता था। उसका खत मिला तो तबैयत शिकार के लिए मछली और दूसरे दिन हिमालयन पहुँच गया। उसी रात भोला के झोंपड़े से
मुझे पुरइसरार तरीके से अगवा करके असम के सरहदी कबीले संताली में पहुंचा दिया गया, जहां पुरोहित गंजाल एक बार फिर मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो बोला, काया पैंथा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। अगर सरेआसार गलियान की अमानत मुझे दे दो तो रिहा कर दिया जाओगे, और उसकी सूरत ये होगी कि अपनी बेटी के नाम एक चिट्ठी लिखोगे जिसमें बताओगे कि वो डिबिया कहाँ रखी है, और उसे हदायत करोगे वो मेरे आदमी को दे दी जाए। अगर मेरा आदमी डिबिया ले आया तो तुम्हारी खलासी हो जाएगी, मगर अब तुम्हें उसके दाम नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि तुम ये हक खो बैठे हो। बस मैंने कह दिया, तुम्हारी रिहाई और वापसी का यही एक रास्ता है, वरना यहाँ से दूसरा रास्ता कहाँ जाता है वो तुम खुद देख लोगे। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो अपने बाप को दिए हुए आखिरी वचन के मुताबिक मैं वो अमानत ना बेच सकता, ना किसी को दे सकता था। मैंने जवाब दिया, डिबिया तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिल सकती, खवा उसका सौदा मेरी जान के एवज ही क्यों ना किया जाए। तुम भी जिद्दी हो और मैं भी अपनी बात का धनी हूँ। अब दहाई या असीरी तुम्हारी अपनी मर्जी पर है। मैंने उसे डराने की कोशिश की, ये ना समझो कि तुम कानून से बच जाओगे। बोला, मेरे अगवा की खबर पुलिस को दे देगा और वो तुम्हें खोज लेगी। मैं पुलिस का स्वागत करूंगा, मगर भोला अब तक पहुंच सके तब ना। वो मुझे ऐसी नजरों से घूरता कि मेरे वजूद बर्फ की तरह पिघलता महसूस हुआ, मगर बाप की वसीयत और अपना वचन याद करके खुद को पत्थर बना लेता। उसने ये जानने की बड़ी कोशिश की कि वो डिबिया कहाँ छुपा कर रखी है, मगर मैंने अपने होंठ सी लिए और उसे किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर उसने मेरे पांव से जूती, जेब से घड़ी, हाथ से अंगूठी और जिस्म से कपड़े उतरवा लिए और दूसरे कपड़े पहनने को दिए। मैं नहीं जानता था कि वो क्या करना चाहता है। वहीं से संथाली कबीले के कुछ लोग मुझे लेकर उत्तर की तरफ चल पड़े और नदियां पार करते, पहाड़ों के हाशियों पर चलते और खटन रास्तों से गुजरते एक पहाड़ी खानका में पहुंचे और मुझे थापा बहादुर के हवाले करके लौट गए। मैं एक कमरे में बंद कर दिया गया। 7वें दिन पुरोहित गंजाल बंदी घर के उस कमरे में आया। उसने अजीब और मज़का खेज कहानी सुनाकर मुझे मबहूत कर दिया। कहने लगा, काया पैंथा, संसार में आदमी एक बार ही जन्म लेता है और एक बार ही मरता है, मगर तुम 2 बार मरोगे। और मैं तुम्हें यह खबर देने आया हूँ कि अपनी बेटी और दुनिया के लिए तो तुम मर गए, क्योंकि लोगों को दरिया चंदवन के किनारे तुम्हारी लाश मिल गई थी। वो तुम्हारी नहीं, किसी और की लाश थी, मगर उसकी जेब से जो कागज निकले, जो चिट्ठियां मिली, उस पर काया पैंथा का पता लिखा था। जल पिन्ना ने तुम्हारी जूती, घड़ी, अंगूठी और कपड़ों से तुम्हारी लाश शिनाख्त कर ली और धाड़े मार मार कर रोने लगी। तुम्हारे किसानों ने पुलिस की आज्ञा से तुम्हारी अर्थी चिता के हवाले कर दी। तुम्हारी बेटी ने उसे आग लगाई और तुम जलकर राख हो गए। तुम्हारा क्रियाक्रम भी हो चुका और हड्डियां दरियाए चंदवन में बहाई जा चुकी हैं। तो ये है तुम्हारे एक जीवन का अंत जो हो चुका। मगर अब मेरी बात सुन लो और सार गलियान की डिबिया का पता दे दो, क्योंकि मेरे आदमी तुम्हारे घर का कोना कोना छान चुके और उन्हें वो डिबिया नहीं मिली। तो मैं तुम्हें दूसरा जीवन दे दूंगा। अब भी आखिरी फैसला तुम्ही को करना है। मैं हैरान तो हुआ, मगर इस कहानी का एक हौलनाक मजाक समझा कि डिबिया हथियाने के लिए नाटक करता है। सोचा उसने मेरी जूती, घड़ी, अंगूठी और कपड़े इसीलिए उतरवा लिए थे कि मेरे मरने का तमाशा करके और मेरा मन दहला कर डिबिया का पता पूछ ले। मैंने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, मगर असल में सब कुछ वैसे ही हो चुका था जैसे उसने बयान किया, और मेरी बेटी और किसान मुझे रो बैठे थे और मेरे नाम की आरती हकामती के शमशान में जलाई जा चुकी थी। पर मैं अपने होशो आवाज के साथ जीता जागता था। जब भी पुरोहित गंजाल की बातें झूठ समझता रहा। मैंने जान लिया था कि गंजाल जबरदस्त ताकत रखता है। असम का संथाली कबीला और उस पहाड़ी के बस्ती के कबायली लोग उसके इशारों पर जान देते और उसे भगवान का कोई बड़ा भगत समझते थे। मुझे उससे खौफ भी आने लगा था, मगर ना तो मैं अपना वचन तोड़ सकता था, ना मरने वाले बाप की वसीयत से चश्म पोशी की हिम्मत थी। यह विश्वास भी था कि उस पोतर डबिया की बरकत से, जो मेरे बाप के मन की शांति का कारण बनी थी, मेरी मुश्किलें जल्द खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैंने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया और एक बार फिर कहा, मेरे साथ जो न्याय कर सकते हो करके देख लो, मगर जो चीज मांगते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैंने 3 बार कहा और वो कड़ कर बोला, मूर्ख, तूने अपना जीवन का नाश कर लिया।
उसकी आंखों में नफरत, क्रोध और कहर की बिजलियां कूद रही थीं और चेहरा गुस्से की आग में सुर्ख हो गया था। उसने अपना एक हाथ यूं लहराया जैसे मुझे तलवार से काट दिया हो और कहा, बस आज से तुझ पर हवा और उजाले के दवार बंद हुए। दुनिया से तेरा नाता टूट गया, क्योंकि अब तू उस कब्र में उतारा जाएगा जहां चुप के सन्नाटे, कांति, तन्हाई और गुप्त अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं। जहां तेरे शरीर की हड्डियां गल जाएंगी, चमड़ा सूख जाएगा, मगर तू मरेगा नहीं। तूने मुझे हवालात में डाल देने की धमकी दी थी, मगर मैं तुझे एक ऐसी हवालात में उतारूंगा जिसके अंदर जाने का दरवाजा तो है पर बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं। क्योंकि जब मुर्दा कब्र में उतार दिया जाता है तो उसके सारे दरवाजे और सुराख बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसी है वो हवालात जहां तुझे अपना जीवन भोगना है। ये कहकर उसने थापा बहादुर को तलब किया और हुक्म दिया, इसे जमीन के पेट में डाल दो। फिर वह गुस्से में भरा हुआ बाहर निकल गया और थापा बहादुर के कबायली पहरेदार मुझे उस कमरे से निकालकर, जिसकी आहनी सलाखों से ताज़ा हवा और धूप अंदर आती थी, एक तारीक जीने में उतरने लगे जैसे किसी अंधे कुएं में उतर रहे हों, और मुझे लाकर इस काल कोठरी में बंद कर दिया जिसकी दीवारों के पत्थर भी मेरी लेखों की तरह काले हैं। तब से मैं इस कोठरी में बंद हूँ और नीला आकाश और चमकता सूरज और दिन की रोशनी देखने को तरस गया हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता धर्म और कुदरत और भगवान पर से मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। मैंने गंजाल की जिस धमकी को मजाक समझा वो एक खौफनाक हकीकत थी, और मुझे जिस भगवान पर भरोसा था वो पत्थरों की तरह गूंगा, बहरा और अंधा निकला। न वो देखता है, न सुनता है, न बोलता है, सब कुछ वहम ही वहम है, गुमान ही गुमान है। तो ये है मेरी तकैद और एक असीरी की कहानी, मगर बात यहीं खत्म नहीं होगी। पुरोहित गंजाल ने मुझसे बेहतरीन इंतकाम लिया और जो कुछ कहा था पूरा कर दिखाया। वो कभी कभी इस कोठरी में मुझे देखने आता है और हर बार एक नई खबर सुनाकर मेरी रूह को घायल कर देता है। कैद के पहले बरस उसने ये खबर दी कि जलपिना की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा और वो भरे संसार में अकेली रह गई है। इसलिए उसे अकामती से मांडले के एक नाच अशर में पहुंचा दिया गया ताकि अशर्म की लड़कियों में उसका जी लगा रहे और वो नाच कला सीख ले, क्योंकि एक दिन उसे भगवान की नर्तकी बनना है। कुछ दिन पहले उसने अपने चेले शंकर को मेरे पास भेजा और उसने बताया कि पुरोहित गंजाल और सावगारी के वासद स्वरूप जी जलपिना से नाराज हो गए हैं। उसका कारण ये हुआ कि जलपिना एक नौजवान से प्रेम करने लगी है और इसी दोष में उसे बंदी घर में डाला जा रहा है, क्योंकि भगवान की नर्तकी किसी से प्रेम नहीं कर सकती, उसे सदा कुमारी और चीरा बंद रहना पड़ता है। शंकर ने यह भी कहा, अगर अब जलपिना तुम्हें देख ले तो तुम पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि तुम उसके लिए मर चुके और शमशान के अंधेरों में गुम हो चुके हो। शमशान के अंधेरों में सिर्फ भूत निकल कर आया करते हैं। मालूम नहीं उसने ये क्यों कहा, पर मैंने सुना और चुप रहा, क्योंकि अगर मैं और जलपिना मिल सकते तो बिछड़ते ही क्यों। और गंजाल मेरी मौत का नाटक क्यों खेलता, और वो इस वक्त तक जलपिना को मुझसे और मुझे जलपिना से मिलने नहीं देगा जब तक मैं उसके कहा पूरा नहीं कर देता। कुछ दिन पहले शंकर ने जलपिना को बंदी घर में डालने की खबर सुनाई थी। कल रात तुम उसे छुड़ाने की कोशिश में यहाँ पहुँच गए और उस काल कोठरी में डाल दिए गए, जहाँ सिर्फ वही आता है जिससे किस्मत, दुनिया, भगवान सब रूठ गए हों, और अब अपने साथ तुम्हारा दुख भी मेरी छाती का बोझ बन गया है। ऐ काश तुम मेरी कब्र में ना उतरते। तो ये है मेरी कहानी और ये है मेरे गम। 5 बरस से लगातार मैं इस कोठरी में, जो कब्र की तरह तारीक है, क्योंकि जमीन के पेट में तो अंधेरा ही अंधेरा है, तन्हाई, चुप और बेटी से जुदाई का अजाब भोग रहा हूँ। मेरे जीते जी मेरी आरती जलाई गई, मेरा हरा भरा संसार उजड़ गया, बेटी बिछड़ गई, घर बर्बाद और जमीनें ताराज हो गई। मेरे साथ ऐसी सख्ती और बेइंसाफी हुई कि शायद ही किसी के साथ हुई हो। किसी कचहरी में मेरा मुकदमा पेश नहीं हुआ, किसी अदालत में हाजिरी नहीं हुई। मुझे पकड़ने वाला और मेरी पंचायत करने वाला और मुझे सजा देने वाला एक ही है। मैंने सोचा था कि भगवान मेरी अदालत करेगा, इस कैद और जुल्म से छुड़ाएगा, मगर उस अदालत से भी मेरा अन्याय नहीं हुआ। मैंने धरती से इंसाफ मांगा, उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। आकाश से फरियाद की, उसने कान बंद कर लिए। मैंने इस कोठरी की दीवारों से कहा मैं बेकसूर हूँ।
लोहे की सलाखों को बताया मेरा कोई दोष नहीं, फर्श के पत्थरों से सरगोशी की और उसने कोई पाप मैंने नहीं किया। छत की कड़ियों से फरियाद की मेरा कोई जुर्म नहीं, अंधेरे में चिल्लाया मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। ये छत, ये फर्श, ये सलाखें, ये दीवारें, ये अंधेरे सब चुप रहे। धरती चुप रही, आकाश चुप रहा, भगवान चुप रहा। पता नहीं आकाश पर कोई भगवान है भी या नहीं। अगर होता तो 5 वर्ष के अंदर कभी तो मुझ पर ध्यान देता। 5 वर्षों के 1825 दिनों और 1825 रातों में से किसी एक दिन, किसी एक रात तो मेरी फरियाद सुनता, मुझे तसल्ली देता और कहता, काया पैंथा क्यों घबराता और बेकल होता है? मैं आप तेरा न्याय करूंगा और उस पत्थर दिल आदमी को खुद सजा दूंगा जिसने तुझ पर इतने जुल्म ढाए और तेरा जीना जानवरों से बदतर कर दिया। मगर एक एक करके 5 वर्ष बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। मेरा और गंजाल का झगड़ा इतना उलझा हुआ और मुश्किल नहीं। मैं जानता हूं कि हम दोनों में कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन बेचारा, कौन हत्यारा है। मगर क्या भगवान कुछ नहीं जानता, जो सबसे बड़ा पंच, मुसन्नफ, मुनसफ, पालनहार और आदमी के जीवन का जामन है। मैंने किसी की जान नहीं ली, किसी को दुख नहीं दिया, किसी का हक नहीं छीना। मैं मंदिरों में उसके नाम का चढ़ावा चढ़ाता, साधुओं भक्षुओं को दान देता और भूखों को खाना खिलाता था। फिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका बदला इतना कड़ा और भयानक है? अगर कोई भगवान है और जवाब दे सकता है तो मैं पूछता हूँ कि मैंने कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया था जिसकी सजा मैं और मुझे यहाँ घसीट लिया? क्या मेरा दोष, मेरी खता सिर्फ ये है कि मैं अपने बाप की वसीयत को पूरा और सार गलियान की छोड़ी हुई डिबिया, जिसकी मालियत चंद 100 रुपये से जायद नहीं, एक ऐसे आदमी को नहीं दी जिसका उस पर कोई अधिकार ना था? और मुझे इस पाव भर के सोने के टुकड़े से लेना भी क्या है? ना जाने उसमें क्या है, कुछ है भी या नहीं। और अगर कोई जीवन भेद है, जैसा को आन तान के महापुरोहित ने पैंथाग्राम से कहा था, तो क्या मेरे अपने जीवन की कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं कि मैं उस डिबिया की खातर उस काल कोठरी में एड़ियां रगड़ता रहूं? भगवान के न्याय से निराश होकर मैंने कई बार सोचा कि वह मनहूस डिबिया जिसके कारण सुख शांति के बदले मुझको दुख और अजाब मिला, पुरोहित गंजाल को सौंप कर अपनी जान छुड़ाऊं और उस गहरे कुएं से निकलूं। फिर ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मरने वाले बाप के सामने बेवफा ठहरूंगा। मगर कौन जानता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने बाप की वसीयत पर अपना जीवन और उसके सारे सुख भेंट कर दिए। अगर ऐसा जुल्म किसी पर्वत पर टूटता तो उसका सीना फट जाता और वो लागा उगलता हुआ टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं भी दुखों से चूर चूर हो चुका और टूट फूट गया हूँ, मगर अपनी बात अपने कौल से नहीं फिरा। जो कुछ जंजाल से पहले दिन कहा था वो आज भी कहता हूँ कि जिस चीज की तलब रखते हो वो तुम्हें नहीं मिल सकती। अब वो इससे ज्यादा सितम मुझ पर क्या ढाएगा? मुझे तो दुख तकलीफ का एहसास ही नहीं रहा। मेरे नसीब में अंधेरे ही अंधेरे हैं। इस गहरी कब्र में मेरी हड्डियां गल रही हैं, चमड़ा सूख रहा है, आंखों की जोत कम हो रही है, रहाई की कोई आस और जीने की कोई उमंग बाकी नहीं रही। फिर भी मैं अपने कौल से नहीं हारा, गंजाल से हार नहीं मानी। मैं नहीं जानता कि कोई दूसरा संसार है या नहीं, और मैं मरने के बाद उस संसार में अपने बाप से मिल सकूंगा या नहीं। लेकिन मरने वाले अगर सुन सकते या देख सकते हैं तो फिर पैंथाग्राम भी सुन ले और देख ले कि उसके बेटे ने हर जुल्म अपनी जान पर झीला है मगर अपना वचन नहीं तोड़ा। वो खुद बर्बाद हो गया लेकिन उसकी वसीयत पर कायम रहा। चलो मेरे साथ तो जो बीती सो बीती, पर गंजाल अब मेरी बेटी का जीवन भी नष्ट कर रहा है और ये दुख मेरी रूह में शिगाट डाल रहा है, मुझे अंदर से काट रहा है। ये कहकर काया पैंथा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और रोते देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके दुख बड़े और सदमे गहरे थे, फिर भी मैं उसे तसल्ली देने और चुप कराने की कोशिश करने लगा। अपने आंसू रोक लो काया पैंथा, रोने से कुछ नहीं मिलता, वो भर्राई हुई आवाज में बोला। आंखों के साथ आंसुओं का नाता है, मुझे रो लेने दो। इस लानती बंदी घर में मेरे आंसू भी खुश्क हो गए थे। मैं यहाँ अपने आप पर, अपनी किस्मत पर, अपने बाप पर और कभी कभी सार गलियान की सौगात पर, जो मेरे लिए नहूसत और बर्बादी का जरिया बन गई। मन ही मन में कुड़ता रहा, दुख सहता और जब्त करता रहा, कभी रोया नहीं।
मगर जब से तुम मेरे अंजाम में शरीक हुए हो, मेरे ज़बत के सारे बंधन टूट गए हैं। और उसकी आंसुओं की भीगी आवाज़ मेरे दिल में उतरती चली गई और मैंने लेटे लेले हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, काया मूसा, अगर दुख ज़मीन से पैदा होते तो सुख भी उसी धरती से जन्म लेते हैं। मुझे अपने अंजाम में शरीक समझते हो तो ये भी सुन लो कि साथी मिल जाए तो खुशियाँ दुगनी हो जाती और गम आधे रह जाते हैं। मैं तुम्हारे दुखों में नहीं, खुशियों में शरीक रहूँगा और ये विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे दुखों का मौसम बीत गया, अब सुख के दिन आने वाले हैं। मुझे अब किसी बात पर विश्वास नहीं रहा। उसका लहजा भारी था। कभी मैं भी यही सपने देखा करता था, कोई आएगा और मैं इस कोठरी से रिहाई पाऊंगा। कोई नहीं आया। आदमी को इतना निराश नहीं होना चाहिए। सांस है तो आस है, मगर इस अंधेरी कब्र में हर आस टूट जाती, हर उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। मेरी तरह एक दिन तुम्हें भी इस बेरहम कोठरी से समझौता करना पड़ेगा। उसका चेहरा ज्यादा स्याह लग रहा था क्योंकि बाहर का सूरज कभी का गुरूब हो चुका और उस काल कोठरी के अंधेरे भी काले हो गए थे। वो सिसक सिसक कर खुद ही चुप हो गया और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे शरीर पहले से ज्यादा गर्म हो गया है। ये हरारत बुखार की खबर दे रही थी। मैंने काया को नहीं बताया। वो बेचारा तो पहले ही दुखों की आग में जल रहा था, मगर उसकी कहानी सुनकर जहां पुरोहित गंजाल का स्वरूप सामने आ गया, वहां एक नई उलझन भी पैदा हो गई और वो थी सार गलियान की छोड़ी हुई डिबिया। आखिर उसमें क्या है जिसके लिए गंजाल ने काया पैंथा को जीते जी कब्र में उतार दिया। रात का खाना पहुंचाने के लिए जीने वाले कोठरी का भारी चौबी दरवाजा खुला। उसके साथ ही मशल की रोशनी लोहे के जंगले से लपकती अंदर आई और सीधी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं अपनी कोठरी में आहनी जंगले की तरफ मुंह किए लेटा था। पहरेदार ने आगे बढ़कर और सलाखों से हाथ बढ़ाकर रात का खाना अंदर रखा और दिन के खाने का बर्तन उठा लिया। खाने लाने वाला पहरेदार वही कबायली था जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया और गंजाल को संदेश भेजा था। मेरी मौजूदा हालत उसी संदेश का नतीजा थी। उसने हैरत से बचे हुए खाने को देखा। काया ने सिर्फ आधी रोटी खाई और मेरे हिस्से की रोटी जो की त्यों पड़ी थी। समझ गया कि मैंने खाने को छुआ भी नहीं। मुझसे बोला, जब तक नहाओगे नहीं, भोजन भी नहीं करोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप लेटा रहा। वो कहने लगा कि पुरोहित जी तो सावगारी लौट गए। अगर सरदार थापा बहादुर को कुछ कहना हो तो बोल दो। मैंने फिर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। काया पैंथा भी चुप रहा। पहरेदार गंदा बर्तन उठाया और दरवाजा बंद किया और चला गया। कोठरी में फिर घोर अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में काया की आवाज सुनाई दी, कैसे बेटे, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात को ये लोग भात और पीच की कड़ी भेजते हैं, उठकर 2-4 नवाले खा लो। दिन भर का फाका किया और सिर्फ पानी के चंद घोट पिए थे, मगर अब सूजन, जख्मों के खरिंड और ऐंठन से जिस्म भी दुख रहा था, तप भी रहा था और खाने को जीना चाहता था। इसलिए कह दिया, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। कब तक नहीं खाओगे? मेरा मन नहीं चाहता। उस नरक में मन मारना पड़ता है। मैं तुम्हें सहारा देकर बैठाता हूँ, थोड़ा सा भात खा लो। मैं इनकार करता रहा, मगर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए तो वहीं सुन होकर रह गया। अरे तुम्हें तो बुखार है, जभी तो कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता। उसके लहजे में एक नई परेशानी थी। इस बंदी घर में दवा कहाँ से आएगी? तुम चिंता ना करो, मैं दवा के बगैर ही अच्छा हो जाऊंगा। मेरा हाथ छोड़कर उसने भात की थाली और बीज का कटोरा परे खिसका दिया। अब तो मेरा भी जी नहीं चाहता खाने को। क्या दोपहर वाली बात भूल गए? कुछ खाओगे नहीं तो मेरी देखभाल नहीं कर सकोगे। मेरे इसरार पर वो भोजन करने लगा। उसने बताया कि चावल बहुत मोटे हैं, जैसे घीयों उबाल दिए गए हों। 5 वर्ष पहले कई दिन तक उन्हें खाने को जी ना चाहा, फिर होले होले यही मोटे चावल पेट में उतरने लगे। रात के बाद कोठरी में इतना गहरा अंधेरा हो गया था कि हम एक दूसरे के काले काले धब्बे भी मुश्किल से देख सकते थे। काया ने मेरे कहने पर पेट भरकर भोजन किया और बर्तन जंगले की तरफ खिसका दिए। वो मेरी हालत पर इसलिए भी परेशान था कि मैं नया बंदी और इन हालात से नहीं गुजरा था जिनसे वो गुजर चुका था। 5 साल का समय बहुत होता है। इन 5 वर्षों में वो जरूर बीमार पड़ा होगा और उसे भी दवा नहीं मिली होगी, मगर ये जानते हुए भी कि यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, वो मेरी दवा दारू की सोच रहा था। सवेरे थापा बहादुर से मिन्नत समाजत करूंगा कि तुम्हारे लिए कोई दवा भिजवा दे। ये लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। मेरे लिए थापा से कुछ ना मांगना,
दवा के बदले जहर मिलेगा। ये सुनकर वो कांप गया। फिर मैं क्या करूं? वो कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कहा, भगवान से प्रार्थना करो, वो मुझे अच्छा कर दे। किस भगवान की बात करते हो जो हथियारों और जालिमों का साथी और निर्दोषों का बैरी है? मैं भूल गया था कि दुख भोगते और जुल्म सहते सहते भगवान पर से उसका विश्वास डगमगा गया और वो बहुत कुछ कह चुका है, मगर जरूरी था कि अब मैं भी कुछ कहूँ। काया पैंथा, भगवान को दोष क्यों देते हो? वो तो निरंजन है और आदमी के खता के मुकाबले में बहुत थोड़ी सजा देता है। क्रोध में धीमा और दया में तेज है। जालिमों को ढील देता और उन पर हुज्जत पूरी करता है, मगर जब किसी अत्याचारी को पकड़ता है तो उसे भागने की मोहलत नहीं देता और उसके न्याय में देर है अंधेर नहीं। वो तुम्हारा मेरा सब का न्याय करेगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जहां आदमी के इख्तियार की हद खत्म हो जाती है वहां से उसके इख्तियार की हद शुरू होती है और वो अपराधियों के करतूत देखता और चुप रहता है, जालिमों की बातें सुनता और बोलता नहीं। मगर जब उनके खिलाफ अपने क्रोध और जलाल में आकर को कड़कता है तो फिर धरती का हमल गिर जाता है। काया पैंथा ने चीख मारी और अपने बिस्तर पर ढह गया। मेरी और उसके दरमियान बातचीत का सिलसिला टूट गया और कुछ देर कोठरी में एक अजीब सी खामोशी छाई रही, जिसमें सिर्फ सांसें चलती रहीं। दिल धड़कते थे, ज़हन सोचते थे, शायद काया भी कुछ सोच रहा था। मगर मेरे बुखार की आंट तेज हो रही थी और हल्क में कांटे चुभने लगे। आखिर खामोशी को मैंने ही तोड़ा। काया मूसा, 2 घूंट पानी पिला दो। वो जल्दी से उठा, मुझे सहारा देकर बिठाया और गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने सिर्फ 2 घूंट भरे और लेट गया, मगर इतने सी हरकत से दुखते शरीर में टीस उठी तो यूं लगा जैसे जगह जगह बिच्छू ने डंग मार दिया हो। मैं सिसकार कर रह गया और वो पास ही बैठ गया। तुम्हारा बुखार तेज हो रहा है, वो फिक्रमंद था। नींद आ गई तो हल्का हो जाएगा, तुम भी सो जाओ। और वो अपने बिस्तर पर जा लेटा। फिर उसकी आवाज़ नहीं आई और मैं इन हालात पर गौर करने लगा जो मुझे इस काल कोठरी तक ले आए थे। आज उस कब्र में दूसरी रात थी और मैं हैरान था कि ना जाने इन दिनों मेरे ज़हन को क्या हो गया है। ना तो मेरे अंदर का आदमी बोला था, ना शास्त्रों ने जहनी राब्ता कायम करके पूछा, हालांकि वो जानता था कि मेरा सफ़र खतरनाक है और इस सफ़र में कोई भयानक वाक़या भी हो सकता है। शास्त्रों इस अंधेरे में आज का जुगनू था। सिर्फ वही मेरे सफ़र और मंजिल के बारे में जानता था और मुझे तसल्ली थी। वो स्वरूप जी को लेकर पहाड़ी खानका तक पहुंच जाएगा। अब ख्याल आया कि अगर सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे मैं सोच रहा हूं और स्वरूप जी सचमुच मेरी तलाश में खानका तक आ भी गए तो क्या ज़रूरी है कि वो इस ज़ाहिर ज़मीन कोठरी तक भी पहुंच सके। गंजाल जैसा चालाक आदमी उन्हें जल पिना से मिलवा देगा जो खानका के किसी कमरे में नाच भक्ति का चिल्ला काट रही होगी, मगर ये कहकर उन्हें निराश कर देगा कि थारो कैशफ तो खानका तक पहुंचा ही नहीं। हो सकता है उसने गूंगे मदाया को ख़त्म कर दिया या मेरी तरह किसी दूसरे कुएं में डाल दिया हो, जिसका हाल थापा बहादुर और उसके चंद पहरेदार ही जानते हों। वो सब मेरी आमद से इनकार कर देंगे। स्वरूप जी को पता ही ना चल सकेगा कि मैं इसी खानका के एक गहरे तय खाने में कैद हूँ और ऊपर ही के चंद कमरे देखकर लौट जाएंगे। जरूर गंजाल यही चाल खेलेगा। उसने कहा था कि 1-2 साल में कभी कभी आकर देखता रहेगा। इसका मतलब यह है कि वो किसी को मेरी कोठरी तक पहुंचने नहीं देगा और काया पैंथा की तरह मैं भी इसी मकबरे में दफन रहूंगा। ये सोचकर मेरा जिस्म का रुमा रुमा कांप उठा और मैं इस खौफनाक सूरत हाल को समझा जिससे 2-4 था। काया ठीक कहता था कि मैंने अपनी मुसीबत को समझा ही नहीं और रिहाई के झूठे सपने देखता हूँ, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहा हूँ। अब जो गौर किया तो पता चला कि बाहर की दुनिया से मेरा नाता टूट चुका है और मैं पूरी तरह गंजाल की गिरफ्त में हूँ। मामले की सूरत पर तवज्जो दी और ध्यान से सोचा तो हर रास्ता मसदूद और हर दरवाज़ा बंद पाया। मैं सचमुच मौत की दहलीज पर पहुंच चुका था और मेरे चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे। इस भयानक अदराक से मेरा दिमाग सनसनाने और शरीर थराने लगा। ये सब कुछ मेरी परेशानी का नतीजा या बुखार का हज़ियान न था, बल्कि वो लर्ज़ाखेज़ हकीकत थी जिसे मैंने पहली बार समझा। पूरे शऊर के साथ और बुखार की आग में फूंकने के बावजूद मेरे रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर सरसराती चली गई। मेरे इर्द गिर्द पत्थर की ऊंची मजबूत दीवारों का हिसाब था और मैं खुद 38-40 फुट गहरे कुएं की एक कोठरी में कैद था। एक नाकाबिले बयान वहशत और हड्डियों में उतरती हुई दहशत ने मुझे घेर लिया।
खौफ व बहरास की इस हालत में एक मायूस कौन झंझलाहट भी जहन को झटके दे रही थी कि शास्त्रों क्यों नहीं बोलता। मैं अपने जीवन में कभी इतना निराश, इतना दुखी, इतना खौफजदा ना हुआ था, क्योंकि इस अंधे कुएं और ऊंचे हिसार से निकलने का कोई रास्ता ना था। क्या यही कोठरी मेरी इस कोशिश का सिला थी जो मैंने जलपिन्ना को गंजाल की कैद से छुड़ाने के लिए की? क्या मैं भी काया पैंथा की तरह इन्हीं अंधेरों में सिसक सिसक कर जीऊंगा और एक दिन इसी कब्र में मौत से जा मिलूंगा? इस ख्याल ही से दिल डूबने लगा और मायूसी मेरे हवास मुंतशिर करने लगी। अचानक इस मुसीबत में मुझे सूफी अब्दुल जब्बार की याद आई और उनके अल्फाज मेरे ज़हन के डब्बे में कबूतरों की तरह फड़फड़ाने लगे। मुश्किल हालात में या हय्यो या कय्यूम का वर्द कर लिया करो, क्योंकि खुदा की ज़ात हमेशा जिंदा और कायम रहने वाली और मुश्किलात में पुकारने वाली की दस्तगीरी करती है। मुझ पर इससे कड़ी मुश्किल और क्या आ सकती थी? अपनी हालत पर सोचता तो रिक्कत तारी हो जाती कि दुनिया से नाता टूट गया। अब तो भगवान ही मेरी सुने तो सुने। उसी बेचैनी में बेख्तियार जुबान पर या हय्यो या कय्यूम के शब्द आ गए। मैं बार बार उन्हें दोहराने लगा और मुसलमानों की तरह कभी कभी इन अल्फाज में प्रार्थना भी करता, ऐ कादिर मतलब खुदा मेरी मदद कर, क्योंकि तू बेसहारों का सहारा है। मगर जुबान पर या हय्यो या कय्यूम का ही वजीफा था। ना जाने कब तक गड़गड़ाता और उसका नाम जपता रहा। होले होले मेरे बेकल मन को चैन सा आने लगा। फिर एक नामालूम सी आवाज़ जो शायद पत्थर की दीवारों से नागहां फूट पड़ी या कहीं छत से निकली थी, मुझे सुनाई दी और ये थी वो आवाज़, क्या खुदा अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? ये आवाज़ सुनकर मैं डर गया और अपने आप पुकार उठा, क्यों नहीं मालिक, तू मेरे लिए बहुत है, फिर घबराता क्यों है?